आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यहाँ पे कट नहीं रहा है, दिख रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण इस तरीके से होता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश की किरणें जाती है, टकरा के फिर क्या करती है, आती है। प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें? टक जाती है फिर टकरा के वापस आती है, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है ना, धंसा हुआ है। क्या चीज हुआ है? जैसे चम्मच, चम्मच देखा लो, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, अंदर वाला भाग जिसमें माड़ा भात निकाल के, चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा वो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? और जो बाहर वाला हिस्सा देखो इस तरह, चम्मच जो थोड़ा सा होता है इस तरह ना होता है, ये चम्मच है। तो इसके अंदर वाला हिस्सा जो है ना अवतल दर्पण के जैसा है, लेकिन इसके बाहर वाला हिस्सा जो है उत्तल दर्पण के। इसके बाहर देखना तुम लोग छोटा छोटा दिखाई देगा लोग, लेकिन इसमें झांक कर देखना बड़का सा लगेगा, हुआड़ कौन है। सही में कभी झांक के देखा है? करछुल में, छोलनी नहीं, करछुल, करछुल होता है ना घर में सब्जी निकालने वाला। हाँ तो उस करछुल के अंदर झांक के देखना तुम डर जाएगा, बाप रे बाप कैसा, देख लीजिए बाद में जरूर तो हम वही थे। तो इस दर्पण का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट, टॉर्च में, टॉर्च होता है, टॉर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में, सर्च, पुलिस वाला जो सर्च लाइट होता है, और देखना हेलीकॉप्टर से कभी कभी ऊपर से अपराधी कोई भाग उग जाता है तो ऊपर से बार के जो सर्च लाइट होता है वो हेलीकॉप्टर में बहुत मतलब तगड़ा तगड़ा फोकस वाला, मतलब एकदम बार दिया जाए तो एकदम बहुत दूर तक चला जाता है। उस लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। अब चलो देखो इसका उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण। अब ये हजामती दर्पण, सेविंग मिरर, सेविंग मतलब सेविंग में, हजामती का मतलब होता है हजाम लोग जो करते हैं, हम लोग अपना सेविंग वही करने में, से मतलब दाढ़ी मूछ बनाने में, कोई नहीं एकदम क्लीन कर देता है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्लीन चिट, दाढ़ी मूछ सफाचट। तो जो सेविंग किया जाता है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। इसका रीजन यह है, देखो अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये जो अवतल दर्पण होता है हम लोग जानते हैं कि इसके फोकस के अंदर, मान लो यहाँ एफ है, ये पी है, यानी ये ध्रुव है और ये क्या है, फोकस बिंदु है। तो इसके फोकस बिंदु के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई भी अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी काल्पनिक, इसी के जैसा सीधा बनेगा। अगर ऊपर मुड़ी है तो ऊपरे मुड़ी, और देख लो गलती ना हो जाएगा भाई, मिस्टेक हो जाएगा, अगर बीच में चले गए अवतल दर्पण का फोकस से बाहर मुड़ी रख दी, गलती से भी रख दी तो मुड़िया तो नीचे चल जाएगा और गड़वा ऊपर चल जाएगा। कैसे क्रीम लगाएंगे आप? कोई होता है ऐसे ऐसे करने वाला, कर पाएंगे? इसलिए हम लोग फोकस के अंदर रह के बनाते हैं, फोकस के अंदर चले जाते हैं और वो क्या होता है कि उसका बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। और मतलब एक छोटा छोटा अगर बाल भी छूट गया, मान लो कि हमारा दाढ़ी है, छोटा छोटा इधर बाल छूट गया, तो दाढ़ी रखना किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। अब किसी के ना पसंद पसंद से भी कोई कोई दाढ़ी रखता है, नहीं रखता है। तो मतलब मान लो किसी दाढ़ी पसंद नहीं है तो शेविंग करेगा ना, एक दो बाल छूट गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें क्या है कि बड़ा प्रतिबिंब बना रहेगा, उस बाल को हम क्या कर सकते हैं, देख के हटा सकते हैं, यही रीजन होता है। हजामती दर्पण होगा। अब चलो देखो ये होता है सोलर कुकर में, सोलर कुकर, कुकर लिखा रहेगा सोलर कुकर, कुकर लिखा गया गलती से, सोलर कुकर, ध्यान देना, सोलर कुकर नहीं। अब ये सोलर कुकर कौन है भाई? सोलर कुकर कौन? सोलर कुकर में इस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलो देखते हैं सोलर कुकर में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर वो है मतलब जिसको घामा में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, खाना, गैस सिलेंडर की, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं, एकदम से खाना तैयार हो जाएगा। देखो सोलर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर ऐसे होता है, देख रहा है ना क्लियर?
एक बर्तन होता है, इस तरह एक ढक्कन होता है उसका, उस ढक्कन में क्या कर दिया जाता है कि अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। कौन दर्पण? और इसके ऊपर एक और ग्लास रख दिया जाता है, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? ग्लास। और इसके अंदर बर्तन वर्तन में रख के जो भी पकाना होता है, जैसे दाल चावल खिचड़ी वगैरह, इसमें रख देते हैं। अब क्या करता है कि अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि उसके जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है, फोकस बिंदु पर कर देता है कि नहीं। अब इसको इस एंगल पर झुका कर रखते हैं कि जो भी इधर से प्रकाश की किरण आए ना, वो यहाँ पे आके कट जाए। इस बिंदु पर जहां खाना रखे हैं एक पॉइंट बना होता है, उस खाना पे आके क्या हो, जो बर्तन है उस पे गिरे। अब क्या होता है कि थोड़े ही समय में इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। क्या कर देता है? अब गर्म कर देता है। चावल उसमें पानी रहता है, पानी गर्म हो जाता है, पानी को उबलने से क्या होता है? चावल बन जाता है। ध्यान देना है कि सोलर कुकर में हम पानी से पकने वाला खाना ही बना सकते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, खिचड़ी हो गया। अब कोई चाहेगा भूजा भूजने के लिए, तो रोटी सेकने के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। और भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां मतलब खूब अच्छी धूप निकली हो, धूप ज्यादा हो, तीखा हो, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नहीं लेके चले गए मेघालय में, मेघों के घर में, बरसात के दिनों में नाव पर बैठ के सोलर कुकर लेके बैठे हैं। पता चलेगा कि बनते बनते 4 दिन वो कची होता है जी, 4 दिन में नहीं होता है कुछ, वो आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें खाना नहीं बनेगा। ध्यान देना। तो सोलर कुकर में ये जो प्रकाश समानांतर किरणें आती है उसको एक पॉइंट पर कर देता है और उसको खाना बन जाता है। तो सोलर कुकर में इस दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और क्या देखो, अगला पॉइंट है, डॉक्टर लोग करते हैं मरीजों के आंख, नाक, कान, गला इत्यादि सब में देखने के लिए। देखो होता क्या है कि आजकल तो मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है, लाइट बार के भी आदमी देख लेता है, लेकिन आज भी बहुत सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, मूड़ी पर बांध लेते हैं, ऐसा कचोरी जैसा होता है, ऐसा रहता है कचोरा जैसा, इस तरह मूड़ी पर पट्टी से बांध लेता है, लगता है डॉक्टर की मूड़ी फूट गया है। बता रहे हैं बॉल। देखो यहाँ केवल ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और अवतल दर्पण के सामने, मूड़ी के सामने एक बड़का सा बॉल लटक रहा होता है, और उसमें जो प्रकाश की किरणें जाती है उसको जहां चाहता है वो फोकस कर देता है। मान लो इसका मुंह देखना है, मुंह करा देंगे, और क्या करेंगे, इसमें चूंकि लगा हुआ है, और जहां मतलब उसका जिधर मुड़ी घुमाएगा उसी के अनुसार उस पर बना रहता है, वहां पे प्रकाश जाके जमा हो जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से क्या कर पाता है, वो देख पाता है। तो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसका। डॉक्टर मरीजों के आंख, नाक, कान, भाग जाने थी, इतना मारेंगे तुम्हारा नाना याद आ जाएंगे। बंद करो उसको। अरे लाइट आता है, सब दिख नहीं रहा हो बोर्ड पर। जाओ, तुमने मेरा वीडियो भी खराब कर दिया है। डॉक्टर मरीजों के आंख, कान, नाक, गला आदि देखने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। शरीर इस तरह नहीं दिखता है कि हाँ देखिए ना, मेरे कान में देखिए तो बची है, आंखें देख कर बता देगी हैं? सुनो सुनो, सवाल है भाई, देख सकते हैं तुम, कान के अंदर देख लेगी बिना टॉर्च मारे, बिना लाइट जलाए हुए देख लेगी, गला के अंदर देख लेगी, तो बस तुम्हारा अनर्गल सवाल होता है। देख तो सकते हैं, आंख तो है, आंख रहते हुए सब कुछ थोड़ी देख लेते हैं। आंख है इसका मतलब सब कुछ देख लेंगे का? नहीं ना देख पाएंगे। अब आंख है मेरा, किडनी लीवर देखता लगता देखता दिलवा, ये मनवा है, फेफड़ा है, धक धक कर रहा है कि नहीं? आंख है तो देखिए, अब आंख तो ये है, मैं भी देख ले कुछ खाए, पचा उचा है कि नहीं, ये सब आंखें से देखेंगे। नहीं, वो ऑफर नहीं है, फाड़ के देखने वाला ऑफर नहीं है। डॉक्टर बन जाए उसके बाद चिड़फाड़ करना, अभी मत चिड़फाड़ करो। तो ध्यान देना है, डॉक्टर करते हैं मरीजों के आंख, कान, नाक, गला आदि में इसका देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल। तो ये सब है अवतल दर्पण के उपयोग। किसके उपयोग? अवतल दर्पण के। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है।
तो किसी कान में देखना नहीं, छोटी बहन के कान में झांक के देखना, नहीं दिखेगा जब तक उसके अंदर टॉर्च नहीं मारेगी, किसी प्रकाश को फोकस नहीं करेगी। चांसी का अस्पताल जानता है लोग? चांसी सुगोली में है, एक ससुर रखा है किसी को लाइट फुक से मार के देखता है, कहने देख तुम्हारे आंख खराब हो गया कर बड़वा, कहने ये कहता आमी को समझाती था इस तरह, आमी तेरे माथा भांगी दे वो बंगाली है। हाँ जानती तो वहां दिखता है तो करना चाहिए। चलो उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग याद रखना जिंदगी भर हमेशा, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में यानी पश्च दर्शन। गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है, मोटरसाइकिल में इस तरह, कार में भी, बस में भी, ट्रक में भी, साइकिल में भी, किसी किसी साइकिल में लगा होता है, उस सबको साइड मिरर कहा जाता है। क्या कहता है? अब देखो एक सवाल आता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया? मन में कभी कभी सवाल आता है ना, तो हमारे पास अभी 3 गो दर्पण क्लियर किए हम लोग, पढ़े ना, अवतल, उत्तल और क्या पढ़े ना, 3 दर्पण है, तीनों में से छोड़ के इसी को क्यों बेचारा को लिए गया है? इसका मतलब ये तो नहीं है आर्य पचिधान बीच में भगवान उसके लिए ऐसा है क्या ना? मतलब बीच में लिए तो लड़का में खेलता था आर्य पचिधान बीच में भगवान, भगवान बड़ा है भाई, उसका इस्तेमाल करेंगे ना। और भी इसका बहुत सारा है आर्य हमको नहीं आता है तो तुम लोग जानता है, जब स्केच मांग के नया लिया तो ब्लैक वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्य पचिधान बीच में भगवान है तो इसी को लिया कर रख दिया गया। देखो इसका मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण है वस्तु का हमेशा, हमेशा नहीं मतलब तीनों कंडीशन में बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बराबर आकृति का प्रतिबिंब भी बनाता है। लेकिन मान लो कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ये फोकस बिंदु है, तो जब हम शीशा साइड मिरर के रूप में लगाएंगे, मान लो यहाँ हम एक साइकिल को उदाहरण देख लेते हैं, कुछ लोगों का साइकिल ऐसा होता है और इस तरह होता है साइड। अगर सपोज करो कुछ टाइम के लिए कि यहाँ पे लगा दिए हम लोग अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अब अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है। अब हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी के अंदर ही अगर वस्तु को रखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करेगा? बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे ही इससे बाहर जाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। और मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल ही चला रहे हैं, अब साइकिल चला रहे हैं तो इसका फोकस दूरी बहुत बड़ा तो नहीं ना हो सकता है, 2-4 किलोमीटर का नहीं ना हो सकता है, बहुत छोटा होता है। कोई ट्रक वाला है तो ये थोड़ी कहेगा हम तुम्हारे फोकस के अंदर आएंगे तब हमको देखना, बाहर मत देखना तो उल्टे दिखेंगे, ये थोड़ी कहेगा, वो तो बहुत दूर दूर है। अब इसके फोकस दूरी के बाहर जो भी वस्तु रहेगी, यानी जो भी रोड पर चलती हुई वस्तु रहेगी, सब इसमें उल्टा दिखाई देगा, उल्टा भी दिखाई देगा और पास आ गया तो इतना बड़ा दिखाई देगा कि पूछो मत। कोई खाली इसमें कार के शीशे लोकेगा, कार का एगो आदमी चला रहा है उसके खाली मुंडी लोगे, कार कहाँ दिखाई नहीं देगा, तो उसे खतरा हो सकता है। अब बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनने लगा, अब 5-6 गाड़ियां है तो ये गाड़ी भी ठीक से नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया गया। अब चलो उत्तल दर्पण देखते हैं, यहाँ पे लगा दिया गया उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अब उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है और उत्तल दर्पण में कहीं भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बनता है। कहीं भी रख दीजिए इधर वस्तु, कहीं भी अनंत पर रख दीजिए, चाहे अनंत और ध्रुव के बीच में रखिए, हमेशा इसके और इसके बीच में बनेगा। और सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा इसका पॉइंट है कि इस दोनों के बीच में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और छोटा होता है। काल्पनिक होता है और काल्पनिक होता है कि मतलब इस तरह प्रतिबिंब है तो सीधा ही दिखेगा, ऊपर मुड़ी है तो ऊपर मुड़ी। और ये जब छोटा प्रतिबिंब को बना दिया, यानी तुम लोग हैं, तुम सबको छोटा छोटा कर दिया जाएगा तो बहुत छोटे से जगह में नहीं देख पाएंगे तुम लोग को। जब प्रतिबिंबों को छोटा कर दे तो बहुत बड़े क्षेत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें साइड में हम देखते हैं रोडवा का बहुत पीछे तक दूर दूर तक कौन गाड़ी आ रहा है, लोग का कर रहे हैं, सब क्या हो जाता है। आजकल तो फैशन हो गया है, गाड़ी में एंगल इस पर कर सकते हैं, पीछे वाला लोग तनी ध्यान से देख ले, देखा लो गाड़ी का मोटरसाइकिल का शीशा इस एंगल से कर लेता है कि पीछे पीछे कोई आ रहा हो तो ठीक से देखे, निहार तुम ही हो,
देखा होगा तुम लोग भी, हम तो नहीं देखते हैं भाई, गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि एक छोटे से उत्तल दर्पण में हम बहुत बड़े क्षेत्र को देख लेते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र को, और वो भी छोटे छोटे प्रतिबिंब के रूप में। इसका फायदा है। अब चलो मन में सवाल है कि भाई इसका जगह पर समतल दर्पण को लगा के रखा है, तो समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण लगा दिए। अब समतल दर्पण लगा दिए तो ये जो है जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। अब ट्रक उतना बड़ा है, उतना बड़ा का प्रतिबिंब इसमें छोटा सा शीशा में बनेगा? हो सकता है खाली उसका चक्का लौके, हो सकता है ना। पूरा का पूरा ट्रक देखने के लिए पूरा का उतना बड़ा कम से कम लगाना, उससे बड़ा तो कम से कम उसके अनुपात में 2-4 मीटर का या 7-8 फीट का लगाना पड़ेगा ना। तो 2 कोई साइकिल चला रहा है, इधर इतना बड़ा, इधर इतना बड़ा, लगा के ऐसा करके चलेगा? नहीं चलेंगे। इस सब मतलब पहले सबको ट्राई किया गया होगा, अवतल को, उथल को, समतल को, देखा गया कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, और इसीलिए उत्तर में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया। तो ध्यान देना कि इससे हम लोग बहुत बड़े क्षेत्र को देख लेते हैं, सीधा देख लेते हैं। इसलिए देखना तुम लोग साइड मिरर में अच्छे साइड मिरर को उसमें लगाए, लिखा रहता है इंग्लिश में कि जो चीजें आपको ज्यादा दूर दिखाई दे रही है पीछे की ना, उतनी दूर नहीं होती और पास में होती है। और क्या होती है उसमें लिखा रहता है। और कोई ट्रक आ रहा है साइड मिरर में, कोई ट्रक दिख रहा है कि बहुत दूर है, तो बहुत दूर नहीं समझेंगे, उसको पास से समझेंगे। केवल हमको दूर लगते हैं, छोटे हो जाने की वजह से क्या लगते हैं कि दूर। मैं गाना सुने तुम लोग, आँखियों के झरोखों से, साइड मिरर के झरोखों से देखा तो बड़ी छोटा छोटा नजर आने लगा। तो एक हो गया साइड मिरर के रूप में, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़कों पर प्रकाश फैलाने वाले बल्बों में, प्रकाश फैलाने वाले बल्बों में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रकाश फैलाने वाले बल्ब जो होते हैं, मान लीजिए कि इस तरह है, एक खंबा है, इसमें लटकाया गया है एक लैंप इस तरह, इसके अंदर है एक बत्ती। अब देखो ये जो लैंप है, इसके जो परावर्तक सतह है, ये धंसा हुआ दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसके अंदर लगा दिए एक बल्ब, ये धंसा हुआ है ना, तो इसे जो भी प्रकाश की किरणें निकली उसको एक जगह ये कर देगा। क्या कर देगा? एक जगह कर देगा। तो प्रकाश फैलेगा नहीं, इसलिए कि ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण? अगर इसी के जगह पर इस्तेमाल करें हम, कुछ इस तरह का उभरा हुआ सतह है और यहाँ पे लगा दे क्या, तो ये क्या करेगा, इससे जो भी प्रकाश निकले उसको फैला देगा। क्या करेगा? मकड़ा जैसे दिख रहा है नहीं, प्रकाश फैला रहा है। क्या कर रहा है? वो आपका आंख का दोष है, ये मकड़ा नहीं है, ध्यान है। मकड़ा मकड़ी कुछ नहीं है, ये प्रकाश क्या कर दिया, जो सीधे आएगा तो आएगा ही, और भी प्रकाश को फैला देनी। मतलब एक ही बल्ब है, इससे ज्यादा दूर तक रोशनी क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे स्ट्रीट में, मतलब मोहल्लों में जहाँ गली पर टर्निंग होता है, प्रकाश फैलाने की जरूरत होती है, इसका इस्तेमाल। ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या।